सबसे पहला, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो, रीराइट द सेंटेंसेस, राइट अ वर्ड टर्म फ्रेज व्हिच कैन सब्स्टिट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स विद रीजन। चलो भाई रीजन बनाना क्या अभी। इफ गुडविल इज रिटर्न ऑफ डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड, गुडविल राइट ऑफ करेंगे तो दो इफेक्ट बताइए। रेज्ड राइट ऑफ भूल गए, देखो जरा ध्यान से, एडमिशन ऑफ पार्टनर, जब गुडविल रेज होता है तो किसको क्रेडिट, फिल इन द ब्लैंक्स। डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटिव्स अकाउंट इज शोन ऑन द which side of the balance sheet when goodwill is raised at its full value and it is written off। goodwill जब रेज होता है और राइट ऑफ होता है तो डैश अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड, टू विच अकाउंट प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर्ड अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। ये देख के यही आना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, बट फर्क अभी सुनना ध्यान से। रेडी स्टार्ट। सबसे पहला, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो, रीराइट द सेंटेंसेस। पहला देखते, बेनिफिट रेशियो इज द रेशियो इन विच, अरे ये ना, द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स बेनिफिट ऑन रिटायरमेंट, और जब कोई पार्टनर जाता है तो रिमेनिंग पार्टनर्स को फायदा होता है, क्यों, फ्यूचर में प्रॉफिट ज्यादा बटेगा। सही कि नहीं, तीन पार्टनर्स ₹3 बांटते, एक रिटायर हो गया मतलब गया, या तो खुद से या तो मर के, तो अब ये दोनों कैसा बांटेंगे, 1.5 फायदा नुकसान, पहले मिलता था 1 अब मिल रहा है 1.5, तो फिर क्या, बेनिफिट रेशियो वो रेशियो है जिसमें कंटिन्यूइंग पार्टनर को बेनिफिट होता है, बराबर। ओके आगे, द रेशियो बाय विच एग्जिस्टिंग पार्टनर्स आर बेनिफिटेड, कुछ भी देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट इज शोन इन दी बैलेंस शीट ऑन विच साइड, क्यों एसेट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस मतलब डेबिट बैलेंस ना। क्या करते, दो इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करते, जो पार्टनर मर रहा है उसका प्रॉफिट का शेयर टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, बराबर ना। सस्पेंस में क्यों रखते, पार्टनर जिस दिन मरा उस दिन क्या नहीं बनता, फाइनल अकाउंट्स नहीं बनता, तो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं मिलता, तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट है सस्पेंस में रखते। क्या दो इफेक्ट, पहला इफेक्ट पार्टनर को मिलेगा तो पार्टनर को क्रेडिट, तो दूसरा डेबिट, तो डेबिट किधर, एसेट, एसेट ऑलवेज डेबिट। डेथ इज अ कंपल्सरी, क्यों पता है, डेथ मतलब पार्टनर जा रहा है, तो रिटायर होना और मरना एक जैसे ही है फर्म के लिए, क्यों, जब पार्टनर रिटायर होके जाता है तो फर्म क्या करता है, पार्टनर का अकाउंट सेटल, हाँ या ना, मतलब फर्म के लिए तो पार्टनर गया ना, भले वो रिटायर होके जाए या मर के जाए, तो मरना मतलब रिटायरमेंट जैसे ही हुआ, कंपल्सरी रिटायरमेंट, ऑप्शन ही नहीं है, गया। आर गेटिंग, आगे फिफ्थ, द बैलेंस ऑन द कैपिटल अकाउंट ऑफ अ पार्टनर ऑन हिज डेथ इज ट्रांसफर्ड टू विच अकाउंट, लीगल, हेयर्स लोन अकाउंट और एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। सही है कि नहीं, ठीक है, डन। राइट अ वर्ड टर्म फ्रेज व्हिच कैन सब्स्टिट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड, क्रेडिट ज्यादा, फायदा नुकसान, मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट लिखो या तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन लिखो, एक ही तो बात है, अरे हाँ या ना, आगे। अ पर्सन हु रिप्रेजेंट्स द डिसीज्ड पार्टनर ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर, या तो लीगल हेयर और एग्जीक्यूटर। Accumulated past profit kept in the form of reserve fund, या तो general reserve, getting, और जनरल रिजर्व। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एक्चुअली किधर दिखेगा, बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी में, क्यों, प्रॉफिट क्रेडिट लाइबिलिटी, रिजर्व के फॉर्म में तो जनरल रिजर्व फंड के नाम पे दिखेगा, रिजर्व के फॉर्म में नहीं रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिखेगा। कल देखा था अपन ने एडमिशन ऑफ पार्टनर में, लगेज कनेक्ट करता हूं, ध्यान देना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस अपीयरिंग ऑन दी लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, दैट इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, बराबर की नहीं। द पार्टनर हु डाइड, हाँ ध्यान रखना, नहीं तो एग्जाम में अरे ऐसा भी होता है क्या, मरने वाले को क्या बोलते रे, डिसीज्ड पार्टनर। The proportion in which the continuing partners benefit due to death, डेथ बोलो या रिटायरमेंट, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को तो बेनिफिट ही होगा ना, कौन सा रेशियो, गेन रेशियो। You can also write benefit ratio. State whether the following statements are true or false with reason. चलो भाई रीजन बनाना क्या अभी। पहला, a deceased partner is not entitled to goodwill. क्यों false? deceased partner को मिलना चाहिए goodwill. deceased partner मतलब कौन, जो मर गया, उसको goodwill क्यों
मिलना चाहिए, क्योंकि अभी तक फर्म में वो था, उसने भी मेहनत किया है, तो उसने भी अपना मेहनत डाला है, हार्डवर्क डाला है और फर्म बनाया है, एसेट क्रिएट किया है, तो गुडविल उसको मिलेगा ही ना कि नहीं मिलेगा? सही है कि नहीं? गुडविल मतलब क्या? बिजनेस का वैल्यू, और डिसीज पार्टनर का भी कंट्रीब्यूशन है, तो उसको भी गुडविल। आगे, अ डिसीज पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ जनरल रिजर्व, ट्रू और फॉल्स? क्यों ट्रू? जनरल रिजर्व मतलब क्या? अभी तक का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जो रिजर्व में रखा है, तो ये प्रॉफिट जो अभी तक एक्यूमुलेट किया है वो तीनों ने मिलके किया है, एग्जैक्टली। तो जो मरा है उसका भी उसमें कंट्रीब्यूशन है, तो उसको वो मिलना चाहिए। खत्म, है कि नहीं? कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या जर्नलिज्म मतलब क्या? पास्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, पास्ट, और पास्ट का जो प्रॉफिट है वो एफर्ट्स एंड हार्डवर्क ऑफ ऑल दी पार्टनर्स, तो ऑल में तो डिसीज्ड वाला भी आ गया ना। नेक्स्ट, इफ गुडविल इज रिटर्न ऑफ डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड, गुडविल राइट ऑफ करेंगे तो दो इफेक्ट बताइए। पहला, एसेट से लेस एसेट गया, दूसरा इफेक्ट किसको डेबिट? कौन से पार्टनर्स? ऑल पार्टनर्स। यार रेज राइट ऑफ भूल गए, देखो जरा ध्यान से। एडमिशन ऑफ पार्टनर, जब गुडविल रेज होता है तो किसको क्रेडिट? ओल्ड पार्टनर्स को क्रेडिट, और राइट ऑफ में न्यू मतलब ऑल पार्टनर्स, मतलब रिमेनिंग पार्टनर्स ना, सारे पार्टनर्स रिमेनिंग वाले एडमिशन होने के बराबर। अब डेथ में रेज होगा ना, ओल्ड क्रेडिट, तो डेथ में ओल्ड कितने? तीनों, राइट ऑफ में रिमेनिंग पार्टनर्स ना। मेकिंग सेंस? इसका मतलब मुद्दा क्या है? रेज्ड एंड क्या, ठीक है ना? गुडविल रेज्ड एंड रिटन ऑफ। तो जब रेज होगा क्या करेंगे? एसेट एंड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट, हाँ या ना? जब राइट ऑफ होगा तो एसेट से लेस एंड रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, बराबर। अब एडमिशन ऑफ पार्टनर बताओ, ओल्ड कितने? दो, रिमेनिंग कितने? रिटायरमेंट डेथ में ओल्ड कितने? एक जाएगा रिटायर होके या मर के, रिमेनिंग कितने? खत्म। बात समझ में आ रहा है? इंपॉर्टेंट, गेटिंग क्या? तो बताओ, इफ गुडविल इज रिटर्न ऑफ डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड, यस और नो? ऑब्वियसली नॉट, फॉल्स। जब गुडविल रेज होता है तो डिसीज्ड पार्टनर का अकाउंट भी क्रेडिट होगा, पर राइट ऑफ के टाइम डेबिट किसका अकाउंट डेबिट होगा? रिमेनिंग पार्टनर्स का, मरने वाले का। तो जो जा रहा है उसको फायदा देंगे, उसको नुकसान देंगे? उसको गुडविल का फायदा मिलेगा, नुकसान मिलेगा। तो डेबिट करना मतलब वो क्या को नुकसान झेलेगा? वो पहले ही मर गया यार, उल्टा उसके जाने से बाकियों को फायदा हो रहा है ना, तो बाकी झेले ना फिर नुकसान, वो क्या को झेले। खत्म। तो आंसर इज फॉल्स। रीजन, जब बेनिफिट ऑफ गुडविल इज गिवन टू डिसीज्ड पार्टनर, उसका अकाउंट मतलब जब उसको गुडविल मिलेगा उसको क्रेडिट करेंगे, राइट ऑफ के टाइम बाकी रिमेनिंग वालों को डेबिट करेंगे, उसको थोड़ी। अरे समझ रहा है? खत्म। तो रेज एंड राइट ऑफ, रेज्ड में ओल्ड रेशियो, हाँ या ना? और राइट ऑफ न्यू पार्टनर न्यू रेशियो। न्यू पार्टनर्स मतलब क्या होता है? न्यू एडमिशन में न्यू पार्टनर एक होता है, बट पार्टनर्स ना नया रेशियो किसका निकलता है? एक का कि तीनों का? तो एडमिशन में न्यू रेशियो 3 लोग का रहेगा, रिटायरमेंट डेथ में न्यू रेशियो 2 लोग का रहेगा। न्यू मतलब क्या? आने जाने के। अरे ओल्ड मतलब एडमिशन के पहले, रिटायरमेंट के पहले, डेथ के पहले। न्यू मतलब एडमिशन के बाद कितने लोग? 3, रिटायरमेंट डेथ 2। अरे सही है कि नहीं? कंक्लूजन देखना। तो रेज्ड कौन सा रेशियो? ओल्ड। रिमेनिंग पार्टनर्स खत्म। इसको लिख दो फिर वर्किंग नंबर 1। चलिए, आफ्टर द डेथ ऑफ पार्टनर एंटायर अमाउंट ड्यू टू डिसीज्ड पार्टनर इज पेड टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर। ऑब्वियसली ट्रू। और किसको ही पे करेंगे? क्योंकि वही उसका कौन रहता है? एग्जीक्यूटर, तो उसको ही पे करेंगे। वो तो मर गया, क्यों उसको पे करते? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होता है मतलब लीगल हेयर और एग्जीक्यूटर, उसका ही कानूनी अधिकार है। समझ में आ रहा है? क्या चीज का? पैसा लेने का, जो मरा है उसके बिहाफ पे। आगे नेक्स्ट, फॉर रिकॉर्डिंग द प्रॉफिट और लॉस अप टू द डेट ऑफ डेथ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑपरेट करते हैं। कौन सा अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। सही है कि नहीं? जब कोई पार्टनर मरता है तब हम फाइनल अकाउंट्स नहीं बना सकते, तो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं मालूम पड़ता, इसलिए क्या बनाते? सस्पेंस अकाउंट। खत्म। तो सस्पेंस के थ्रू होता है, एप्रोप्रिएशन के थ्रू नहीं होता। चलो डन, ठीक है, आगे चलते। चलो भाई, फिल इन द ब्लैंक्स। डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटिव्स अकाउंट इज शोन ऑन दी विच साइड ऑफ द बैलेंस शीट? क्यों?
पैसा देना है ना, तो पैसा जाने वाला है, तो लाइबिलिटी। On death of partner, a ratio in which continuing partners get more share of profits in future, gain ratio। और एक नाम क्या है? Benefit ratio। Deceased partner share of profit up to the death is shown on which side? हाँ, कौन सा साइड? क्या नाम पे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, डेबिट बैलेंस होता है ना, तो एसेट। बेनिफिट रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, उल्टा ऑफ sacrifice, son, perfect। when goodwill is raised at its full value and it is written off, goodwill जब raise होता है और write off होता है तो dash account is to be credited, यही ना? अरे यही तो लिखा भी अपन ने, नहीं लिखा? तो write off के टाइम क्या होता है? डेबिट कौन होता है? ये डेबिट होता है ना। क्वेश्चन ने क्या पूछा है? which account is credited, तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है, अभी देखा था ना। goodwill write off, पार्टनर्स कैपिटल, अरे राइट ऑफ में क्या करते? गुडविल लेस ना, एक्शन के साथ गुडविल गया, सी एक्शन से अकाउंटिंग, पूरा आंसर है। गुडविल क्या है? बिजनेस के लिए एसेट है। कौन सा रूल? एक्शन से अकाउंटिंग आ रहा है कि जा रहा है गुडविल? तो गुडविल गया, सी क्रेडिट। गुडविल रेस करते तो एक्शन के साथ गुडविल आया, डी डेबिट। गुडविल डेबिट होता है, पार्टनर क्रेडिट। जब गुडविल राइट ऑफ कर रहे, गुडविल जा रहा है, सी क्रेडिट, गुडविल क्रेडिट, पार्टनर डेबिट। तो व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड इट इज रिटन ऑफ, व्हिच अकाउंट इज क्रेडिटेड? बराबर कि नहीं? क्यों? जब गुडविल राइट ऑफ होता है हम क्या बोलते हैं? गुडविल गया, एक्शन के साथ सी, क्या गया? जो गया उसको क्रेडिट, सिंपल है। याद है ना, मैं बोलता हूं कैश गया, तो पहले ऐसा करो, कैश गया, सी क्रेडिट, कैश को क्रेडिट, गुडविल गया, गुडविल को क्रेडिट, स्टार। चलो एक काम करो ना, ये पूरे 5 पॉइंट्स सोचो तो जरा। व्हाट इज गेन रेशियो? तो गेन रेशियो मतलब क्या? वो रेशियो जिसमें एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को बेनिफिट होता है रिटायरिंग या डेथ के, मतलब रिटायरमेंट या डेथ के वजह से, सही है कि नहीं? तो जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को फायदा होता है, तो जो रेशियो में एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को बेनिफिट होता है बिकॉज ऑफ दी रिटायरमेंट और डेथ, तो दैट रेशियो इज नोन एज गेन रेशियो। चलो सिंपल है ना यार। सैक्रिफाइस रेशियो, सरेंडर, अपना हिस्सा देना नए के लिए। गेन में जो जा रहा है उसका हिस्सा लेना, सरेंडर, एक्वायर, सिंपल है। इन विच रेशियो जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये मैंने क्या बोला आपको? पीएफए में ओल्ड न्यू कुछ नहीं है, डिसोल्यूशन में ओल्ड कुछ नहीं है, पर डेथ या एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में हाँ, यू नीड टू बी स्पेसिफिक। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही है हर जगह पे, उसके सिवा कुछ है ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या? डीड कुछ नहीं बोलता है तो रेशियो क्या होता है? इक्वल। तो वो इक्वल भी क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बराबर। अगर डीड बोलेगा कैपिटल रेशियो में, तो कैपिटल रेशियो में बांट दो। कैपिटल रेशियो क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। और अगर क्वेश्चन ने 3:1 दिया तो ये भी क्या है? तो डीड में मेंशन करो तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नहीं करो तो इक्वल, वो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। डीड में लिखा है कैपिटल के हिसाब से तो वो भी, ये सब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के प्रकार है। समझ में आ रहा है? बट है सारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बट अगेन रिकॉन्स्टिट्यूशन में, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में ओल्ड न्यू हो जाता है, सैक्रिफाइस गेन भी आ जाता है, तो वो ध्यान से आंसर करना। देखो कौन सा? ओल्ड, ये तो अपने को पता ही है। फिर टू हुम यू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व? ऑल पार्टनर्स ना, ओल्ड पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स। इन विच रेशियो? ओल्ड रेशियो, क्योंकि सबका हिस्सा होता है। जनरल रिजर्व इज बेस्ड आउट ऑफ पास्ट ना, बराबर ना, तो पास्ट प्रॉफिट्स में किसका हिस्सा है? सबका हार्डवर्क है, सबका मेहनत है। नेक्स्ट, हाउ डेथ ऑफ अ पार्टनर इज अ कंपल्सरी रिटायरमेंट? रिटायरमेंट में क्या होता है? पार्टनर चला जाता है तो फर्म को पार्टनर से कुछ नहीं मिलता, ना सर्विसेज, ना काम, ना कैपिटल, कुछ भी नहीं। और डेथ में भी क्या होता है? पार्टनर जाता ही है, मर के जा रहा है ना, तो एक प्रकार का रिटायरमेंट ही है ना। कंपल्सरी रिटायरमेंट क्यों? जो मर गया ना उसको अभी फर्म से निकलने की जरूरत, वो ऑटोमेटिक ही निकल गया। मर गया तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया, तो ऐसे ही निकल गया। गेटिंग? तो रिटायरमेंट का मतलब ही होता है ना, नॉर्मली जॉब में यूज करते हैं वर्ड। मैं रिटायर हो रहा हूं मतलब मैं सर्विस छोड़ रहा हूं, खत्म। तो मैं सर्विस छोड़ रहा हूं मतलब मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को कुछ दे नहीं पाऊंगा, सर्व नहीं कर पाऊंगा। रिटायरमेंट में पार्टनर चाहता है तो सर्विस कुछ दे नहीं पाता। डेथ में मर गया तो वैसे ही सर्विस नहीं दे पा रहा, तो रिटायरमेंट जैसे ही है वो। टू विच अकाउंट प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर्ड
अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। ये देख के यही आना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, बट फर्क अभी सुनना ध्यान से। जो मरने तक का प्रॉफिट होता है ना, वो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में दिखता है। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। तो प्रॉफिट अप टू द डेथ ऑफ द पार्टनर मतलब कौन सा अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। मतलब जो पार्टनर मर रहा है उसके मरने तक का प्रॉफिट किस में दिखेगा? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में। ये किधर ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट? पार्टनर को ना, और फाइनली एग्जीक्यूटर को। खत्म। तो इसलिए ऐसा आंसर है इसका कि ये जो प्रॉफिट है वो ट्रांसफर किधर होता है? एंड में एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट पे या एग्जीक्यूटर के अकाउंट में, या तो उसके लीगल हेयर के। अरे गेटिंग क्या? सबसे इंपॉर्टेंट, इसके लिए मैंने इसको स्टार किया हुआ है, डिफरेंस। आर यू गेटिंग द डिफरेंस? पक्का? डन। वाइंड अप करें तो इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए ऑब्जेक्टिव्स। बाय।